Hello guys, this is Jagdish Pathak. Welcome to Chemistry Pathshala. Today we are discussing about basic fundamental of organic chemistry. Or our topic is type of attacking reagent. जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, इसकी फर्स्ट जो हमने वीडियो देखी थी उसमें मैंने आपको बताया था कोई भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है सबसे पहले वो ब्रेक होता है और किसी के साथ मिक्स होता है और आपका प्रोडक्ट बनता है और प्रोडक्ट के साथ साथ कभी कभी बाय प्रोडक्ट भी बन जाता है। मैंने आपको ये बता दिया था कि सर आपने जो सबस्ट्रेट या रिएक्टेंट या कोई मॉलिक्यूल जो था आपका पास लेफ्ट हैंड साइड पे वो क्या होगा, पहले ब्रेक होगा सर कंबाइन किसके साथ होगा, वहां मैंने आपको होमोलिटिक फ्यूजन और हेटेरोलिटिक फ्यूजन के बारे में बता दिया था। अब सर ब्रेक हो गया इन केस और सर जुड़ेगा किसके साथ, अटैकिंग रिएजेंट डालना पड़ेगा। अब अटैकिंग रिएजेंट कौन कौन से हो सकते हैं वो देख लेते हैं कि सर जो अटैकिंग रिएजेंट अटैक करने के लिए आ रहे हैं ना वो किस किस तरह के हो सकते हैं, उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि हाँ सर हमारे पास दो तरह के अटैकिंग रिएजेंट हो सकते हैं। एक हो सकता है सर इलेक्ट्रोफिलिक, एक हो सकता है सर न्यूक्लियोफिलिक। सुना बहुत है, स्कूल में पढ़ाया जाता है बट समझ नहीं आया कभी। यहाँ पढ़ के देखो सारा समझ आएगा गारंटी। सर जो पहला है इलेक्ट्रोफिलिक उसको ई पॉजिटिव से लिख देते हैं या ई प्लस के। इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक। ठीक है, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन, फिलिक के मतलब सर लविंग, इलेक्ट्रॉन से लव करता है। क्योंकि इसके पास क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक के पास क्या तो इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उससे कोई इलेक्ट्रॉन छीन के ले गया बेचारे से, अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। जिस भी कंपाउंड मॉलिक्यूल्स या एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन की कमी है वो होगा सारे इलेक्ट्रोफिलिक। ए रिएजेंट दैट टेक अवे एन इलेक्ट्रॉन पेयर, जिससे एक इलेक्ट्रॉन पेयर छीन लिया गया बेचारे से, अब उसको एक इलेक्ट्रॉन पेयर कहता है कि मुझे दे दो स्टेबल हो जाऊंगा, ठीक है मेरा वापस करो इलेक्ट्रॉन, उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक, जिसको एक इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, दीज आर द पॉजिटिव चार्ज। मान लो किसी से मैं इलेक्ट्रॉन छीन लेता हूं और मेरे ऊपर तो नेगेटिव आ जाएगा और जिससे छीना है उसके ऊपर पॉजिटिव आ जाएगा। अब वो बेचारा क्या है जिसके ऊपर पॉजिटिव आया है, वो इलेक्ट्रोफिलिक है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं जनरली जो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं, जिसके पास पॉजिटिव चार्ज होता है वो क्या है, आपके इलेक्ट्रोफिलिक होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब याद रखना, इलेक्ट्रो का मतलब है आपका इलेक्ट्रॉन होता है और फिलिक का मतलब मैंने यहाँ लिखा गया है जो लविंग होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग, इसको इलेक्ट्रॉन से प्यार है क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ठीक है सर, आपने बोला जिस भी एटम के ऊपर मॉलिक्यूल्स के ऊपर पॉजिटिव लिखा है तो उसको बोल सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक। सर हमेशा, बिल्कुल हमेशा। ठीक है, मगर सर वही इलेक्ट्रोफिलिक होंगे नहीं, उसके अलावा भी इलेक्ट्रोफिलिक हो सकते हैं। वो तो होंगे ही होंगे, उसके अलावा भी कुछ इलेक्ट्रोफिलिक हो सकते हैं सर। जैसे कि कोई न्यूट्रल कंपाउंड है, ठीक है न्यूट्रल मॉलिक्यूल सर उसके पास ना पॉजिटिव लिखा है ना नेगेटिव लिखा है, इसका मतलब न्यूट्रल है, मगर सर हो सकता है इलेक्ट्रोफिलिक, बिल्कुल हो सकता है। क्यों, क्योंकि इन केस आपने पढ़ा होगा ऑक्टेट वाला रूल पढ़ा होगा आपने, और ऑक्टेट के लिमिटेशन भी पढ़े होंगे केमिकल बॉन्डिंग के अंदर की लिमिटेशन ऑफ ऑक्टेट रूल। वहां आपने देखा था कि ऐसे भी कुछ कंपाउंड है, मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें कभी सेंट्रल एटम का ना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होते, उनके 8 की जरूरत है, वो 8 नहीं कर पाते, 6 4 पे अटक जाते हैं। ठीक है, इस तरह के एलिमेंट्स देखो मैंने लिखा है न्यूट्रल स्पीसीज विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट। इसके पास न्यूट्रल स्पीसीज होंगे बट उनपे इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, उनके जो सेंट्रल एटम होगा उस पे कंप्लीट 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे। जैसे कि यहाँ AlCl3 देख लो, AlCl3 को यहाँ मैं दिखा देता हूँ। सर एल्युमिनियम के आपके पास सराउंडिंग में कितने होना चाहिए थे, यहाँ एल्युमिनियम के आपके कितना आता है, सोडियम मैग्नीशियम एल्युमिनियम 13, तो 2 8 3, इसका मतलब यहाँ एल्युमिनियम के सराउंडिंग में 3 आने थे। ठीक है, और इससे अटैच है सर, कितने अटैच है, क्लोरीन 3 अटैच है। सर क्लोरीन पे कितने होते हैं, 7 होते हैं, तो मैंने यहाँ क्लोरीन पे 7 दिखा दिए। ठीक है, यहाँ मैं क्लोरीन पे 7 दिखा देता हूँ। तो सर क्लोरीन ने तो अपने अपने शेयर कर लिए, 8 इलेक्ट्रॉन अपने आप को बना लिए, क्लोरीन ने तो अपने आप को 8 कर लिया ऑक्टेट। बट मैं यहाँ एल्युमिनियम को देखूं तो एल्युमिनियम में सर बेचारे पे 6 इलेक्ट्रॉन है। सर ये कहता है कि 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की कमी है इसमें, ये स्टेबल कंपाउंड है, फिर भी इसके ऑक्टेट रूल कंप्लीट नहीं है। यहाँ एल्युमिनियम के पास क्या है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 नहीं, तो इसका मतलब ये इनकम्प्लीट ऑक्टेट है, तो ये भी एक तरह इलेक्ट्रोफिलिक की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, उसी तरह से BF3 भी क्या है आपके पास, बोरॉन, बोरॉन में क्या आता है, उसके ऊपर भी आपके 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसके पास क्लोरीन ने शेयर करे हैं 3 इलेक्ट्रॉन, तो तब भी 6 इसके पास है, तब भी इसको 1 इलेक्ट्रॉन पेयर की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और यहाँ देखो मैंने कुछ H+ के लिखे हैं, जैसे प्लस जिसके ऊपर पॉजिटिव होता है वो तो इलेक्ट्रोफिलिक होंगे ही होंगे, और जो ऐसे भी होंगे जो न्यूट्रल कंपाउंड जिसके ऑक्टेट सेंट्रल एटम का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है वो भी इलेक्ट्रोफिलिक होंगे। दीज आर कॉल्ड द इलेक्ट्रोलविक, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से प्यार है इनको, ये चाहते हैं भाई इलेक्ट्रॉन इनके पास आए, तो उसको हम इलेक्ट्रोफिलिक भी बोलते हैं। ठीक है, या इलेक्ट्रॉन लविंग भी बोल सकते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब लविंग, इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रॉन से। ठीक है, अब देखते हैं सर
विचारों के इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, ये है इलेक्ट्रोफिलिक। सर न्यूक्लियोफिलिक क्या है? सर अपोजिट, छीन के बैठे इलेक्ट्रॉन भर भर के हैं, बाहुबली हैं ये क्लोरो इलेक्ट्रॉन के, इनके पास इलेक्ट्रॉन क्या है? भर भर के इलेक्ट्रॉन्स हैं। या किसी से छीन लिया, छीन लेंगे तो क्या होगा? इनके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है, इनके ऊपर क्या आ जाएंगे? नेगेटिव आ जाएगा। जिस पे भी नेगेटिव चार्ज लिखा होता है इसके ऊपर, वो सारे क्या हैं? न्यूक्लियोफिलिक। किसका मतलब क्या है? उनके पास इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा अमाउंट में है, वो ज्यादा है उनके पास, एक छीना हुआ है इन पे, ठीक है। और सब यही होते हैं जिसके ऊपर नेगेटिव आएगा, वही आपके न्यूक्लियोफिलिक होंगे? नहीं, इसके अलावा भी न्यूक्लियोफिलिक हो सकते हैं। ऐसे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जिनके पास, उनके जो सेंट्रल एटम के पास है एक्स्ट्रा 8 से ज्यादा, ऑक्टेट रूल से ज्यादा 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि आपने ये पढ़ा है ऑक्टेट रूल के अंदर, ठीक है। ऐसे ऑक्टेट के अंदर अपने लिमिटेशन पढ़ी थी, कभी देखा था सेंट्रल एटम के पास क्या था? 8 से कम थे, कभी 8 थे, कभी 8 से ज्यादा थे। 8 से ज्यादा और 8 से कम तो लिमिटेशन होगी, और 8 पे तो ऑक्टेट रूल फॉलो हो रहा था। तो ये कह रहे हैं जिसके सेंट्रल एटम 8 से ज्यादा होंगे, या उसके पास एक लोन पेयर पड़ा होगा। लोन पेयर का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन के गुच्छे को हम एक लोन पेयर कहते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन होंगे तो मैं कहूंगा सर 1 लोन पेयर है ये, ठीक है। इसका मतलब था ये रिएजेंट दैट ब्रिंग्स एन इलेक्ट्रॉन पेयर इज कॉल्ड द न्यूक्लियोफिलिक। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, एक्स्ट्रा अमाउंट में है, वो है न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। दीज आर नेगेटिव चार्ज या न्यूट्रल स्पीसीज विद ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या हो सकते हैं? ये नेगेटिव चार्ज स्पीसीज भी हो सकते हैं, या न्यूट्रल स्पीसीज भी हो सकते हैं, बट उनके सेंट्रल एटम के ऊपर एक लोन पेयर होना ही होना चाहिए, कम से कम एक तो होना ही चाहिए, 2 भी हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ X माइनस, OH माइनस, Cn माइनस, साइनाइड माइनस, इन सबके पास क्या है? नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, तो सारे ये न्यूक्लियोफिलिक हैं। और NH3, H2O, और यहाँ साफ साफ देख लो O के ऊपर 2 लोन पेयर है, ये भी आप न्यूक्लियोफिलिक है, एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा अमाउंट में है, तो ये न्यूक्लियोफिलिक है। सर यहाँ NH पे, NH3 पे देखो नाइट्रोजन पहले से 2 है, तो सर ये भी एक न्यूक्लियोफिलिक का एग्जांपल है। सर दीज आर इलेक्ट्रॉन रिच एंड शीक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट साइट्स। सर ये पहले से बस इनके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, जिनके पास पहले से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो क्या करेंगे? ये मदद करेंगे लोगों की। जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ये उनके साथ जुड़ जाएंगे, जिनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ठीक है। न्यूक्लियोफिलिक जाएगा मदद करने के लिए इलेक्ट्रोफिलिक के पास, और इन केस इलेक्ट्रोफिलिक मूव कर रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक पे इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये वहां जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। तो हमेशा इलेक्ट्रोफिलिक कहीं भी आप ज्वाइन करोगे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर, मान लो आपको पता चल गया कि हाँ एक आपने क्या मॉलिक्यूल्स के अंदर आपने यहाँ डाल दिया, इन आपको दिख गया ये इलेक्ट्रोफिलिक है, ये इलेक्ट्रोफिलिक कहाँ जाके जोड़ेगा? इसके इलेक्ट्रॉन रिच वाली जगह पे, जहां इलेक्ट्रॉन भर भर के हैं, ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो ये जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है ये उसके पास जाएगा जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, न्यूक्लियोफिलिक के पास, ठीक है। उसी तरह से इन केस न्यूक्लियोफिलिक को जाना है, किसी मॉलिक्यूल्स के पास जाना है, तो ये वहां जाके जुड़ेगा जहां इलेक्ट्रॉन की कमी है सबसे ज्यादा, ठीक है। तो इस तरह से ये ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जुड़ते हैं। आपको अदरवाइज डेफिनेशन तो आपने सुनी होगी, एक के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, एक के पास इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो अब ये काम कैसे करेंगे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स के अंदर? आप ऑर्गेनिक मैकेनिज्म के अंदर से काम कैसे करोगे? इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट सर देखते हो ना, सर कहीं भी इलेक्ट्रॉन को जोड़ दे रहे हैं, कोई भी Cl कहीं भी जोड़ दिया, कहीं भी हाइड्रोजन कहीं भी जोड़ दिया, ऐसा नहीं होता। उसका कारण होता है, उसका कारण होगा इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब जहां मान लो H प्लस है, ये बेचारा कहां जाएगा? देखेगा जहां मान लो H प्लस ढूंढेगा जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। जहां मान लो ऑक्सीजन के पास चले गया, जहां ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर थे, ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर थे, तो इसके पास चले जाएगा, ठीक है। उसी तरह से मान लो यहाँ से क्लोरीन जा रहा है, तो क्लोरीन किसके पास जाएगा? H प्लस के पास जाएगा, क्योंकि न्यूक्लियोफिलिक जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है उसके पास जाएंगे, उसके पास जाके जुड़ जाएंगे ताकि वो अपने आप को मदद करें एक दूसरे की। और उसी तरह से इलेक्ट्रोफिलिक कहाँ जाएगा? जहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है वहां जाके जुड़ जाएगा। इस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये मैकेनिज्म फॉलो होगा, ठीक है। आई होप आप समझ पा रहे होंगे ये किस तरह से काम करेंगे। सिंपल डेफिनेशन तो मैंने बताई, आपको कुछ एग्जांपल्स भी बताए, क्योंकि मैं इनको ज्वाइन करके दिखाऊंगा आपको फर्दर में। जब मैं आपको प्लस आर इफेक्ट माइनस आर इफेक्ट दिखाऊंगा तो मैं CH3NO2 पॉजिटिव H प्लस को मूवमेंट आपको करके दिखाऊंगा। तब मैं बोलूंगा देखो ये किसके थ्रू मूव कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक के थ्रू, क्योंकि ये कहाँ जुड़ेंगे? एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो वहीं जाके जुड़ेगा। अपनी मर्जी से मैं कहीं नहीं जोड़ूंगा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, मैं इसी पैटर्न के हिसाब से जोड़ूंगा, ठीक है। अदरवाइज मैं इसको ऐसा नहीं है कि कहीं भी कोई चीज जोड़ रहा हूं, ये पैटर्न के थ्रू चलेगा। ये आपको आता है इतना, इससे पहले की जो वीडियो मैंने कराई है और जो अभी कराई है और उसके आने वाले जो कराने वाला हूं 5-6, ये आपको आता है, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा बेसिक आता है और आप कर पाओगे पूरी कोई भी केमिकल रिएक्शन,
ठीक है। धीरे धीरे मैं आपको सारी 11th 12th की ऑर्गेनिक्स के चैप्टर्स की भी वीडियो डालूंगा और मैं सार बार यहीं से उठाऊंगा चीजें। मैं आपको कुछ नई चीजें नहीं बताऊंगा, आपको लगेगा बिल्कुल सर अलग पढ़ाई है तो मैंने कभी पढ़ाई नहीं। मैं यहीं से उठा के सारी चीजें पढ़ाऊंगा ताकि आप जोन पाओ कि हाँ आपने जो पढ़ा है आपको आता है। ठीक है, चलिए बच्चों नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब केमिस्ट्री पाठशाला। बाय।